सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकलेगी एकता रैली, सांसद संतोष पांडे ने दी जानकारी। राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में आज गुरुवार को दोपहर 11 बजे सांसद संतोष पांडे ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन और भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत सहित कई पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में सांसद पांडे ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा एक विशाल कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली राजनांदगांव जिले से प्रारंभ होकर प्रतिदिन 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसका समापन गुजरात में होगा। सांसद पांडे ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की जानकारी भी साझा की और बताया कि देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह अभियान निरंतर प्रगति पर है। भाजपा नेताओं ने जिले के सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से अपील की कि वे इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें और सरदार पटेल के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएं। यूनिटी मार्च के बारे में बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे पूरा देश लौह पुरुष के नाम से जानता है, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण का काम किया और एकीकरण में जूनागढ़, निजाम हैदराबाद और जिस प्रकार से कश्मीर का उन्होंने विलय किया, मैं ये कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक उनको याद रखेगी कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में संप्रभुता, एकात्मता, अखंडता के लिए जो नींव डालने का काम किया, उसमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके 150वीं जयंती पर और ये यूनिटी मार्च जो रखा गया है पूरे देश में होगा, उसी के तहत हमारे ऐसे 3 जिलों में राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा में भी, जिसमें पद यात्रा होगा, अनेक पड़ावों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, एक पेड़ माँ के नाम, अनेक जिज्ञासा और समाधान, जनरल नॉलेज के विषय में ऐसे कुशल और जो यूथ आइकॉन है, इनका सम्मान का काम इस प्रकार से किया जाएगा। बहुत ही शानदार कार्यक्रम पूरे देश के अंदर एक बार, और उन्हें ऐसा स्मरण ये देश करने वाला है कि आने वाली पीढ़ी उसे याद करके, उनकी जीवनी को जान करके, याद करके और उनसे प्रेरणा ले सके। सांसद जी, एक पखवाड़े ही बाकी है बिहार का फर्स्ट जो मतदान होना है, और छत्तीसगढ़ की ओर से आप वहाँ प्रभारी हैं और भी पूरे हैं, क्या माहौल क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? आज की जो स्थिति है, जिस प्रकार से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती, मैं आपको कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी का जो कुशल प्रबंधन है वो लाजवाब है। फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार और बिहार में आने वाली है। मुझे एक लोकसभा का दायित्व है और मैं आपको ये कह सकता हूं कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा आने वाली। प्रशांत किशोर जी वहां पर काफी सक्रिय हैं। जो कभी कहते थे कि मैं राघवगढ़ को लड़ूंगा, उन्होंने मना कर दिया लड़ने से। यानी डिब्बे के सामने जो इंजन था वही पटरी से उतर गया, तो बाकी के क्या कह सकते हैं। यूनिटी मार्च सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे पूरे देश में होना है। नांदगांव लोकसभा में, जैसे कि आप सबको बताया गया कि 3 जिलों पे ये होगा। ये भारत सरकार के खेलकूद युवा विभाग द्वारा ये संकल्पना के साथ ये हो रहा है। ये कार्यक्रम पूरे जनता का, समाज का कार्यक्रम बने, इसके लिए ये कार्यक्रम समाज को दिया गया। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं, इसको जिला प्रशासन, सभी प्रकार के समाज के वर्ग सभी शामिल होकर इसको करेंगे। नांदगांव लोकसभा की दृष्टि से 15 नवंबर के बाद ये कार्यक्रम संपादित होगा और 26 नवंबर के पहले हम इसको पूरा करेंगे। इसमें नांदगांव जिले के सभी समाज वर्ग, राजनीतिक दल से मैं आह्वान करता हूं कि सरदार पटेल का जो भारत के प्रति योगदान है उसको स्मरण करते हुए इस पद यात्रा में जो है वो शामिल हो। 10 किलोमीटर हम दिन भर में चलेंगे और गांव के लोगों के बीच में जाके सरदार पटेल के जीवन के बारे में और समाज से जुड़े विषय के बारे में चर्चा करेंगे ताकि लोग सरदार पटेल को जान सकें। कितने किलोमीटर की यात्रा होगी, कितना दिन चलेगा? 3 दिन की यात्रा होगी, एक एक जिले में एक एक दिन चलेगी और न्यूनतम 10 किलोमीटर हम चलेंगे, 2-2 किलोमीटर का विश्राम लेंगे।
150 से 200 लोग लगातार चलेंगे, बाकी हजारों लोग इस यात्रा में अपने अपने पड़ाव में शामिल होते चलेंगे। समापन कहाँ होगा इसका? समापन अभी रूट बनाएंगे। अभी एक प्रस्ताव ये है कि नांदगांव के पहले कहीं से प्रारंभ करके समापन, क्योंकि नांदगांव संस्कार धानी है, बड़ा शहर है, ताकि यह समापन यहाँ पे होगा।